जैसे कि इसमें ग्रुप करना बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये एक हमारा वीडियो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल दिए। एक दो वीडियो और ले लेते हैं, नहीं तो ग्रुप क्या करेंगे, डबल क्लिक किए, यहाँ पे एक दो वीडियो और ले लिए। ऐसा, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप चाहें तो वीडियो। तो इसमें दो दो तरह का ग्रुपिंग होता है, एक होता है मेक सब सीक्वेंस, एक होता है नेस्टेड, ठीक है। तो आप इसको ऐसा पकड़ के राइट क्लिक करके अगर इसको चाहें तो नेस्ट कर सकते हैं। नेस्ट करिएगा तो बोलेगा नेस्टेड सब सीक्वेंस, ओके ओके, ऐसा ये नेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक नेस्टेड सब सीक्वेंस भी यहाँ पे बन जाएगा। करीब करीब एक ही चीज़ है सब सीक्वेंस और क्या होता है नेस्टेड, ठीक है। तो ये नेस्टेड में जाके आप फिर से अगर उसमें जाना चाहते हैं, अपना जो उसके अंदर ग्रुप है उसको खोलना चाहते हैं, डबल क्लिक करके इसको ऐसा खोल सकते हैं। जो भी एडिट करने चाहें यहाँ कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखने लगता है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का जैसे कि नेस्ट से ये बना हुआ है घोंसला, यानी कि हर यहाँ पे सब चीज़ एक साथ रहता है। शाब्दिक मतलब यही शब्द का मतलब भी, ठीक है। एंड उसके बाद हम राइट क्लिक करके इसको सब सीक्वेंस भी बना सकते हैं, मेक सब सीक्वेंस, इस तरीके से ऐसा। तो उसमें क्या है, ये ग्रुप ऐसा पूरा बना नहीं, लेकिन एक सीक्वेंस यहाँ पे बन गया, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को डबल क्लिक करते हैं तब भी यही खुलेगा इस तरीके से ऐसा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन और मतलब कुछ वीडियोस को एक साथ ग्रुप टाइप से या फिर एक साथ रखने का सब सीक्वेंस बना दिया उसका, उस टाइप का ये चीज़। तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप करिए नेस्टिंग करिए, ठीक है। राइट क्लिक, नेस्ट, नेस्ट का कुछ भी नाम दे दिए, आपको G1 दे दिए, ग्रुप 1, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। नहीं, अलग अलग नहीं हो पाएगा, ये बना ही इसलिए जाता है कि एक साथ ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप एक ये क्लिप पे पूरा काम कर लिए, लेकिन वो पूरा नीचे से ऊपर तक चित्र है वह, तो उससे बढ़िया है कि आप उसको ग्रुप करके रख लीजिए, ठीक है। ग्रुप अलग करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, ऐसे अलग नहीं कर पाएगा। फिर एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए एक आता है नॉइस आता है, ठीक है। नॉइस इन द सेंस कि ये इस तरीके का वीडियो है, ये शूट किया हुआ यहीं का क्लास का, और इसमें क्या है, एक साउंड मतलब एक वॉइस है बज रहा है, लेकिन साथ में और भी वॉइसेस आ रहा है। वॉइस इन द सेंस की पंखे का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो उसी को नॉइस बोलते हैं। नॉइस जनरेट होता है सराउंडिंग से या इन्वायरमेंट से, ठीक है। साउंड और नॉइस में अंतर होता है। नॉइस का कोई एक सोर्स नहीं होता है, साउंड का एक सोर्स होता है। तो उसी से प्रीमियर पकड़ता है कि वो साउंड है कि नॉइस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ चले जाइए, ये बगल वाला कैबिन में ये ब्रजेश सर है ना, उनसे स्पीकर मान के ले आइए। उससे आपको नॉइस बेहतर पता चलेगा कि क्या हटा रहे हैं और कितना कम हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉइस का, जैसे कि जितना भी आपको यूट्यूब वीडियोस हो गया या पॉडकास्ट हो गया, इन सब में नॉइस यूज़ में आता है। जैसे कि उसका आवाज़ क्लियर करने के लिए, आवाज़ खाली क्लियर हो सकता है, आवाज़ भारी है ये सब वो दूसरे चीज़ से होता है। और रख दो, वही रख दो। ठीक है, ये एक बार सुनिए इसको। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है। ऑन नहीं हुआ है क्या?
नहीं, टीवी से नहीं होती। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं। हाँ, वॉल्यूम वाला रहता है ना, तो उसमें ऑप्शन जो वॉल्यूम का रहता है वहाँ पे दो ऑप्शन आता है, हेडफोन का एक स्मार्ट का। ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा जूम करके देखेंगे भी ऐसा, तो नॉइस का हल्का सा आपको इसका वेव से पता चलेगा, साउंड वेव से, ठीक से। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा तो नॉइस हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले अनलिंक करना है। अनलिंक करने के बाद साउंड वाला लेयर को पकड़ना है और इफेक्ट्स में चले जाना है। इफेक्ट्स में जाके आपको यहाँ पे डी नॉइस आता है, डी ई नॉइस, ये साथ में रहेगा शायद। सर हाँ, ये जो जहाँ डी एन लिख रहा था ना, उसके जस्ट राइट कॉर्नर में वो जो लोगो हाँ। है ना 32 हाँ, यू वाई यू बी, हाँ। तो अलग अलग क्या बतलाता है? अलग अलग टाइप का इफेक्ट्स है ना, वो मान लीजिए उसको बताते हैं। तो पहले इसको तो बीच टॉपिक में मत बोला करो, अभी बता दो। ये ऐसे डिनोइस इसके ऊपर डाल दिए, यहाँ गए और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में ऐसा ऐसा नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पे डिनोइस दिख रहा है, लेकिन कम कैसे करें क्या करें वो नहीं पता चल रहा। एडिट में जाना है, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 40% रहता है, इसको 90 से 100 के बीच में कहीं पे डालना है। 100 कर दीजिएगा तो साउंड ख़राब हो जाता है, तो इसको 90 से 100 के बीच में कोई एक रेंज डालना है इस तरीके से, और यहाँ जाके इसको प्ले करते हैं। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है। हाँ, ऑडियो के साथ काम हो रहा है। आवाज़ तेज नहीं है ना, इसमें नहीं पता चल रहा है। ऊपर से भी फैन चल भी रहा है, दिक्कत ये है। ये ग्राफ इफेक्ट्स डी नॉइस उठा के इसके ऊपर हम डाल दिए ऐसा, और डी नॉइस डालने के बाद यहाँ पे जाके डी नॉइस में ये एडिट में जाके, ठीक है, ऐसा 90% या 95% इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आवाज़ आप सुनिएगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि एक लेवल से नीचे पूरा का पूरा आवाज़ हो गया है, तो कितना से कितना के रेंज में रखना चाहिए? 90 से 100 के बीच, ठीक है। अगर साउंड ख़राब होने लगे तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन 90 से 100 तक के बीच में नहीं होता है ख़राब, 100 में ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जाके ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, ऑल्ट, और इसको ऐसे करके स्क्रॉल कीजिएगा तो ये ऐसा लाइन आता है, ठीक है, ऐसा इस टाइप का, ठीक है। ये लाइन में क्या है, जैसा ऊपर वाले में आता था लाइन तो वो ओपेसिटी का लाइन था, ये वाला इसका वॉल्यूम का लाइन है। तो आप इसको ऐसा पकड़ के इसके वॉल्यूम को अप या डाउन यहीं से कर सकते हैं ऐसा। ये क्या वहाँ दिखा रहा है नीचे 15.0 dB, यानी 15 डेसिबल बढ़ गया, ठीक है। और इसको कम करेंगे तो ये -34, मतलब जितना ओरिजिनल था उससे। ओरिजिनल कैसे पता चलेगा, वो बीच में जो लाइन है ओरिजिनल है, यहाँ से आप ऐसा बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा हाँ, वो तो एक चलते होगा। जैसे इस पर आप डी नॉइस डाल दिए हैं और ऊपर में कुछ नहीं डाले हुए, ठीक है। तो इस पर डी नॉइस डाल दिए हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस लेयर में ये हरा रंग का दिख रहा है कि इसके ऊपर ऑडियो इफेक्ट ये पड़ा हुआ है। ये वाला ऐसे ब्लैंक है, ग्रे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि साउंड इफेक्ट में और भी सारे इफेक्ट्स हैं। जैसे इफेक्ट्स में चले जाइए फिर से, और यहाँ पे जाइएगा तो आप ऑडियो इफेक्ट्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। डिले एंड इको है, ठीक है, डिले डाल दीजिए, यहाँ जाइए और इसको प्ले कीजिए। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, मेरा नाम उत्कर्ष है, क्लासमेट्स हैं, सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल, ठीक है। रिवर्ब या फिर इसको डिले बोलते हैं, ठीक है। इसको हम, हाँ, और उसको थोड़ा सा घसका दे रहे थे।
यहाँ पे जो है ना, इसको ये डिले जो साउंड है इसको हम कम कर देंगे तो आवाज़ जल्दी जल्दी आने लगेगा, यानी कि वो 0.5 सेकंड पे ही आवाज़ लौट आएगा इस तरीके से। क्लास चल रहा है। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, मेरे सारे क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा ये ज़रूरत पे होता है। हाँ, इको ही है ये इको ही है, और इसको आप और भी कम करके बिल्कुल आसपास में साउंड लेके आ सकते हैं ऐसा। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं। तो इसको क्या किया जाता है, बहुत हल्का सा 0.10 सेकंड्स पे ऐसा रख दिया, आवाज़ दो ही आएगा। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है, ये मेरे सारे चल रहा, हल्का सा बढ़ा दो, क्लासमेट्स हैं और यहाँ पे हमारा क्लास चल। ठीक है। फिर क्या है, कोई भी गाना, जैसे यहाँ पे कोई गाना बज रहा है या कुछ भी ऐसा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप साथ साथ में अपना भी आवाज़ डब कर सकते हैं। जैसे हम एक काम करते हैं, एक MP3 डाउनलोड करने का वेबसाइट कौन सा है, पागल वर्ल्ड है ना। वेबसाइट का नाम है शायद पागल वर्ल्ड। पागल वर्ल्ड। मान लीजिए कोई भी आप ले लें, किसमें से, मान लीजिए यही ले लिया ऐसा, एंड इसको आपने डाउनलोड कर लिया ऐसा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपने इसको यहाँ पे ऐसा रख लिया, और ये वाला साउंड और ये वाला वीडियो अभी हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, खाली उसी साउंड पे काम करते हैं। यहाँ जाके प्रोजेक्ट विंडो में गए, डबल क्लिक किया और यहाँ पे जाके वो साउंड ये ऐसा ले लिया, इसको उठा के ऐसे हमने यहाँ पे रख दिया ऐसा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, इस साउंड को उठा के हम जो है नीचे की तरफ रख देंगे, यानी एक ट्रैक नीचे रख देंगे, और जो ऊपर वाला खाली ट्रैक है, खाली ट्रैक पे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इन द सेंस की, मान लीजिए कि हम इसको ऐसे चलाते हैं 3, 2, 1 और ये चालू हो जाएगा। इसके बाद जो हम जो भी करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, नीचे साउंड भी, ठीक है। इस तरीके से जो है जो भी बोल रहे हैं यहाँ से एक बार ऐसे, ये देखिए वो नए ट्रैक पे रिकॉर्ड होके आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको हम जो है यहाँ से ऐसे प्ले करेंगे। इसके बाद जो हम जो भी करेंगे सारा कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका डेसिबल्स बढ़ा देते हैं, यानी कि हम इसको जो है थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं, 11 डेसिबल ऊपर, और नीचे साउंड भी चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है जो भी बोल रहे हैं सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप बीच में इसी तरीके से वो जो बोलता है ना डीजे दीपक वैसे ही बोलता है, ठीक है। वो ट्रैक क्रिएट कर देता है और नीचे वाला साउंड बजते रहता है। और यूट्यूब वगैरह पे जो लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, साउंड को थोड़ा सा कम कर देते हैं। एक इसमें फीचर और भी है, इसमें तो नहीं है लेकिन 25 में है एक फीचर, उसका नाम है ऑडियो डक्टिंग। ऑडियो डक्टिंग में क्या होता है, वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक है, वो आवाज़ पहचान लेता है कि इंसान का आवाज़ कौन सा है और म्यूज़िक कौन सा है, और प्लस उन दोनों का ट्रैक भी अलग अलग रहता है। तो जब इंसान की आवाज़ जब आती है साउंड मतलब सीन में, तो पीछे वाला जो साउंड है म्यूज़िक वो अपने आप डाउन हो जाता है। नहीं तो ऐसे हमको डाउन करना पड़ता है। डाउन कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, ये ऐसा पकड़ लिए, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हम बोल रहे हैं, तो ये वाला हमको साउंड नीचे डाउन होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं ऐसा, यहाँ से यहाँ तक हमको साउंड चाहिए कम, तो हम यहाँ जाते हैं अपना पेन टूल में, यहाँ जाते हैं, एक बना लेते हैं पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ के इन दोनों के बीच में हमको कम चाहिए साउंड, फिर एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं और एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं, 4 पॉइंट बन गया हमारा। फिर हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे नीचे खींच लेते हैं ऐसा, मतलब इतने दूर जितने दूर हम कहेंगे उतने दूर पे साउंड नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैनुअल डक्टिंग है। इसके बाद जो हम जो भी कहेंगे वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और नीचे साउंड भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है जो भी बोल रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग ऑडियो डक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि साउंड आप जो बोल रहे हैं वो साफ साफ सुनाई दे और पीछे वाला म्यूजिक भी अपना बैकग्राउंड में चलते रहे, इसलिए ऑडियो डक्ट किया जाता है। दोनों साथ में चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना हम बोल क्या रहे हैं, क्या है। तो उतने दूर के लिए उसको कम कर दिया जाता है। बीच के वॉल्यूम के साथ नहीं, जितने दूर हमारा ऊपर में वॉइस है यहाँ पे
बस उतने दूर में उसको नीचे डाउन किए, पॉइंट बना। सर एक ऑडियो ट्रैक पे कितने बार कर सकते हैं ये ऑडियो ट्रैक? ऑडियो ट्रैक आप हज़ारों बार करिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपका कितना लंबा ट्रैक है वो डिपेंड करता है, क्या आप बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नीचे म्यूजिक है ना सर? हाँ नीचे म्यूज़िक है, ऊपर जो हम बोल रहे हैं वो है। अच्छा, बाद में हमको याद आता है कि नहीं यार हमको तो आगे जाके कुछ और भी बोलना था, यानी तो यहाँ कुछ नहीं, आप फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दो। यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं आप, चाहते हैं कि उस पर म्यूजिक जैसे थोड़ा सा म्यूज़िक डाउन हो जाए, हाँ। नहीं तो दोनों एक साथ में चलेगा, सेम वॉल्यूम में तो सुनाई नहीं देगा ना, गचपच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑडियो डक्टिंग, ऑटो डक्टिंग आपको 25 में होता है, हम देखें उसमें अपने आप आपको खाली दोनों ट्रैक सेलेक्ट करना है, ऊपर में एक बटन दिया हुआ है ऑडियो डक्टिंग का, वो AI अपने आप कर देता है, लेकिन सही से नहीं कर पाता। जैसे एक चीज़ और होता है ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, आपके पास है 30 सेकंड की क्लिप और एक गाना है आपके पास 5.5 मिनट का, गाना आपका 5.5 मिनट का है, क्लिप आपके पास 30 सेकंड की है। तो कैसे भी कुछ भी करके ऐसा हो सकता है कि वो 30 सेकंड के क्लिप में पूरा गाना आ जाए। ऑडियो जनरेट करता है। हाँ नहीं, जनरेट तो करता है, AI से करता है, क्या करता है ना, बीट अच्छा कहीं कहीं से उठा लेता है और डाल देता है, लेकिन फिर वो गाना पहचान में नहीं आता है कि कौन सा गाना था, क्योंकि 5.5 मिनट की चीज़ को आप 30 सेकंड में कैसे लेके आ जाइएगा। फास्ट नहीं करता है, कहीं कहीं से उठा लेता है बीट, वो यानी कि तो अपने AI बीट बनाएगा। क्लियर कर रहा है वो भी सर। करता है, जैसे कि मान लीजिए 32 सेकंड का वीडियो है, मेरे पास म्यूजिक 25 सेकंड का है, वो हाँ तो उसको स्ट्रेच भी करता है। सर ये तो हो गया, उसमें म्यूजिक कोरियोग्राफी कर रहा है, बीट कोरियोग्राफी कर रहा है एक तरह से। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सर हम इसको मास्टर करना चाहें तो कैसे करें? किसको? बीट बनाने। देखिए हम आपको अब बताते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं। साउंड के फील्ड में कुछ नहीं रखा हुआ है, साउंड के फील्ड में सिर्फ आपको नॉइस ठीक करना आना चाहिए, ऑडियो डक्टिंग आना चाहिए, यही सब। क्योंकि साउंड जनरेट करना या साउंड बनाना वो आपका काम नहीं है, आपका काम है उसको पॉलिश करना। साउंड के लिए साउंड इंजीनियर्स होता है, जो बीटेक किया हुआ है साउंड इंजीनियरिंग में, उसको आप नहीं ना बीट कर सकते हैं। सर ये बैंड लैब और अगर मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर जो हम क्रैक वर्जन डाउनलोड किए, इसी से हम पूरे पिक्चर का मूवी का साउंड ये कर दें, तो वो जो 50-50 लाख का मशीन रहता है इतना बड़ा बड़ा, जिसमें कि 100 को नॉब लगा हुआ रहता है, अब म्यूजिक डायरेक्टर रहता है, 5 को साउंड इंजीनियर रहता है, उस सबको तो पेट पे लात गजब पड़ जाएगा। प्रोफेशनल सब हम इसी से कर देंगे आप, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, एडिटिंग है पॉसिबल, लेकिन साउंड का काम नहीं पॉसिबल, इसलिए वैसा सब जवाब नहीं दिखाते जो कि फैक्ट हो ही नहीं सके। बैंड लैब क्या आता है ना सर? मतलब ये 11 लैब, बैंड लैब। अच्छा एक 11 लैब आता है, बैंड लैब के बारे में नहीं सुना। अच्छा तो 11 लैब क्या है? वो तो AI साउंड जनरेट करता है। सर बैंड लैब देखो साउंड जनरेशन अलग बात है, म्यूजिक जनरेशन अलग बात है। म्यूजिक का जब तुमको नॉलेज ही नहीं है तो तुम जनरेट कैसे कर लोगे भाई? वाद्य यंत्र बजाना सब सीखोगे, पूरा वो टीम बनाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके म्यूजिक जनरेट होगा। रोज आधा घंटा। तो फिर तुम ऐसे ही किसी का डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही है, ये सब हटा देते हैं अभी के लिए, 1 मिनट के लिए। अब वो तो लेकिन सुमित ढूंढना पड़ेगा ना एक 32 सेकंड का वीडियो। Talk to me, numbers never. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. ठीक है, ये हमने, ये मान लो यही वाला वीडियो ले लेते हैं, ऐसा ये AI वीडियो है, AI वीडियो है, और हम कल वहाँ क्लास में इसका वीडियो देखे तो हम सबको बता दिए ग्रीन स्क्रीन है। फिर बाद में हम भी सोच रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन, लेकिन ये शूट कहाँ किया, इससे बात की तो और इसमें हम गलती भी बता रहे थे तुम्हारा कि ग्रीन स्क्रीन तो अच्छा बनाया है लेकिन बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं। Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. तो हमको थोड़ी बताए थे तुम कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन है, ठीक है। यहाँ जाके ऐसा मान लो कि ये वाला वीडियो ले लिए, इसको उठा के ऐसा डाल दिया इधर। वीडियो का ड्यूरेशन है मात्र और मात्र 5-6 सेकंड, ठीक है। अब इसका पहले ऑडियो हटा देते हैं, अनलिंक,
हैंडलिंग। और यहाँ पे वही जो आंधी जलाकर जो भी था अभी इसको जलाकर इसको उठा के ऐसे नीचे डाल देते हैं ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं तक वो बजेगा, उससे ज़्यादा तो बजेगा नहीं। लेकिन हम चाहते कि नहीं ये दोनों जो है सिंक हो जाए, सिंक इन द सेंस की सिंक्रोनाइज वो अपने से कर दे और 5 ही सेकेंड में वो 5.5 मिनट के गाना को फिट कर दे। ऐसा पॉसिबल कैसे है? वो कर देगा, अजीब अजीब टाइप की चीज़ करेगा जो कि तुमको खुद ही समझ में नहीं आएगा ओरिजिनल गाना क्या था। वो कहीं कहीं से बीट उठा के टक टक टुक टुक करके 5 सेकंड बिता देगा। तो मशीन है नहीं यार, बात अंत में वही आ जाता है कि ये सॉफ्टवेयर है, मशीन। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल फोटोशॉप में सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता तो फिर और कोई टूल की ज़रूरत ही क्या था, पेन टूल की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैनुअल काम दूसरा होता है, ये सब हवा हवाई, ठीक है। तो उसको करना कैसे? दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, बोलना है सिंक्रोनाइज, ऐसा क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड टाइम कोड हम बोल के ओके कर देना है, ठीक है। अब ये अपने आप को सिंक्रोनाइज कर दिया, पता नहीं क्या किया, ठीक है। हम जाते फिर से एक बार सेलेक्ट करते, फिर से बोलते हैं इसको सिंक्रोनाइज ऐसा। अब बोलते हैं टाइम कोड, ठीक है, इग्नोर आवर्स और करते हैं ओके। ये फिर कर दिया, पता नहीं क्या था, तो समझे में नहीं आया कि इसमें करना क्या है। बस यहाँ खत्म हो गया गाना, ठीक है। आगे का वो कुछ जोड़ा जाड़ा भी नहीं है, उसमें तो गाना भी नहीं सुना। कहीं से क्या गाना उठाएगा। 5 सेकंड में गाना क्या उठाएगा? ये बड़े वीडियो पे काम करता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। लेकिन इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकते हैं ना कि आप ये सब उठा सकते हैं। जैसे ये वाला बीट है ना, अब ये 4 गो टक 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 जो हुआ था, इसको काट लीजिए ऐसा ऐसा, ठीक है। इसको उठा लीजिए, ये उठा लिया आपने, ठीक है। ये उठा के इसको एक्सपोर्ट कर दिए ऑडियो को, कोई नहीं उसको बता सकता है कि ये क्या है। हाँ सर, हाँ सर, नहीं, इसमें सर अलग अलग, इसमें स्कैन करके करना पड़ेगा। हम अभी हो जाते हैं फ्री तो हम आते हैं। नहीं सर, वो रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है, फीस में हो जाता है। रजिस्ट्रेशन में हमेशा सर हम लोग स्कैन ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसको क्या कीजिए ना, ये वाला वीडियो हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए और ये पीछे वाला हटा दीजिए। खाली ये वाला बीट जो है मेरा ऐसा है ना कॉपीराइट आएगा ना कुछ आएगा। इसको एक्सपोर्ट मार दीजिए, कहीं पे भी किसी वीडियो में यूज़ करिए। इतना ये 4 बार ठक 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 किए, इसको कौन पकड़ लेगा कि ये कॉपीराइट है। सर एक सवाल था। हाँ, एक सवाल नहीं 2 सवाल पूछो। सर एल कट जब होता है तो देखते हैं कि ऑडियो जो है ना तो पहले ओवरले आया था। कर देता है, तो उससे ऑडियो में डिस्टर्बेंस क्यों नहीं होता? फिर से बोलो, फिर से बोलो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हाँ। सर बोल रहे एल कट होता है ना, तुम क्या हंस रहा है? एल कट होता है ना सर, हाँ। ऑडियो को ओवरलैप, एल कट जब भी किए तो ऑडियो को ओवरलैप करते हैं फर्स्ट ऑडियो के साथ, तो फर्स्ट ऑडियो डिस्टर्ब क्या नहीं होता? ओवरलैपिंग इसमें काम करता है क्या? वो ट्रांसपेरेंट लेयर थोड़ी रहता है। सर हम देखे वीडियो की एल कट को ड्रैग करके ताकि कट का पता नहीं चला, इसलिए देखें सर, इसलिए पूछ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा जवाब देंगे। हाँ, इसे बीट ऐड करना हो, बीट ऐड करना हो, हाँ बीट मार्क करना हो, कहाँ ये तो साफ है, दिख ही रहा है सामने में कि क्या है बीट सब। ये है ना, ये ऐसा ऐसा, तो इसमें मार्कर लगा दिया जाता है, एम से मार्कर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गए, यहाँ से पहला बीट चालू है, एम प्रेस करना है, ये लग गया है, ठीक है। हाँ, बीट से नहीं बीट से क्या होगा वो भी दिक्कत है। यहाँ जाओ, फिर एक एम प्रेस करो, ये सेकंड बीट है, ये थर्ड बीट है एम, और यहाँ पे जाके ये चौथा बीट है एम, ठीक है। चारों पे हमने ऐड कर दिया मार्कर, ऐसा पता करने के लिए कि बीट कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ गए, विजुअल्स उठाया, जैसे मान लो कुछ भी विजुअल्स, 4 विजुअल चाहिए हमको, 1 2 3 और ये 4, मान लो ये 4 विजुअल है मेरे पास। ऐसा ले लिए, पहला वाले विजुअल पे गए, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे ऐसा डाल दिया, ऐसा थोड़ा सा जूम किया, ऐसा, ठीक है। ये कहाँ रहना चाहिए, बीट से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये लाके ऐसे बीट के यहाँ मार्कर यहाँ पे लगा दिए,
और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ बीट ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ जाके एक कट लगा दिए ऐसा ऐसा, ठीक है। बाद वाला जो है इसके वो हमारे काम का नहीं, डिलीट कर दिया। सेकंड वाला लिए उठा के यहाँ रखे मार्कर पे, सेकंड वाला यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, तो यहाँ पे जाके कट लगा दिए ऐसा, आगे का मेरे काम का नहीं है। रख लो भाई, ऐसा हम मना तो नहीं किए कि नहीं रख सकते, तुम्हारा मन है तो रख सकते। ये थर्ड वाला मार्कर पे अपने आप स्नैप हो जा रहा है ऐसा, और थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे इसको काट देंगे, यहाँ काट देते हैं, एंड आगे वाला हटा देते हैं। क्या रहता है ना कि एक एक लेयर करके ऊपर लेते हैं ना, स्टेप जैसा दिखाई देता है, एक में तो नहीं ना दिखेगा स्टेप जैसा ऐसा। और ये चौथा वाला इस तरीके का ऐसा, फुटेज रिप्लेस की क्या रिप्लेस, हाँ तो वो लेकिन यहाँ खुला हुआ रहना चाहिए, मतलब वो इम्पोर्टेड रहना चाहिए, इम्पोर्ट रहना चाहिए, वो बता देते हैं। सर अभी आप मार्क किए तो मार्किंग कहाँ दिख रहा है? क्या है ये हरा हरा क्या दिख रहा है? अच्छा वहाँ वहाँ दिख रहा ऑडियो में मार्क किया ना, है। मल्टी कलर नहीं आ सकता? आ सकता है, मार्कर का कलर बदल सकता है। ये रहो ना, मार्कर पे जाओ, क्लिक करो ऐसे और डबल क्लिक करो मार्कर पे, यहाँ पे ये आ गया मार्कर का। ये तो खैर ऑडियो का सेटिंग्स आ रहा है, मार्कर का भी सेटिंग्स आता है, ठीक है। जूम करके क्यों दिखाया जा रहा है? जूम मतलब जहाँ से मार्कर लगाए वहाँ से दिखाएगा ना भाई, इतना दूर पे है मतलब, इसलिए ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ये क्या आउटपुट आया, तो कुछ इस तरीके का आया। ये तीसरा वाला बहुत बड़ा था, उसको फंस गया, और ये चौथा, यानी हर बीट पे विजुअल बदल रहा है। ज़्यादातर एडिटर्स यही वाला एडिटिंग करता है, बीट एडिटिंग बोलते हैं उसको। चौथा वाला वीडियो, चौथा वाला वीडियो ये जो है ना बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। कैसे छोटा होगा प्रभास? क्या क्या सर? कुछ नहीं, अब तो सवाल ही चला सर गया। ये वीडियो नहीं है, फोटो है ना? हाँ सब फोटो, स्केच ये पांचवा वाला हैवी है यार, नहीं हो पा रहा है ये ऐसा। और हैवी तो ये वाला भी है। बीट क्या? हाँ सब बीट बता सकता हूँ, स्टार्टिंग ही बीट से हो रहा है ऐसा। 2 3 और ये 4, ऐसे ही बीट से एडिट होता है और ऐसे ही करता है। जैसे कि मान लो कि हमको इसको ये वाला है क्लिप, ये वाला, यहाँ जाके हम राइट क्लिक करके इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विथ क्लिप या आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स अगर सेम है तो उसके कंपोजिशन से भी, अगर आफ्टर इफेक्ट्स खुला हुआ है और वहाँ कोई कॉम्प बना हुआ है तो उससे भी रिप्लेस हो जाता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स अभी आपको आता नहीं, तो उसमें आप ये कहते हैं कैसे करिएगा? तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे जाके बोलिए फ्रॉम बिन, और बिन से जाके उसको आप रिप्लेस इन द सेंस की, यहाँ पे बिन मतलब क्या होता है ये आपको पता है ना? बिन मतलब क्या है? वो इसको import bin जो बोलते किए हुए हैं। नहीं, ये इसको बिन बोलते हैं, sorry। जो नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इस बिन में अगर कुछ है रखा हुआ और उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस हो सकता है। कॉपी कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए, हाँ तब क्या, वो रिप्लेस कहाँ से करेगा? इसमें था नहीं इसलिए तो कुछ पूछा ही नहीं। क्या होता है, कॉपी कैसे होता है वो एक बार देख लीजिए। अरे इतना जूम कैसे हो गया ये? यहाँ पे ये कैसे आ गया? अरे ये कहाँ से आ गया? अच्छा ये रिप्लेस हो गया वो नीचे वाला से अपने आप ही, ठीक है। सो कंट्रोल Z करते हैं, हाँ ठीक है। बिल्ली वाला जो है ना यहाँ सिलेक्टेड था, वो रिप्लेस हो गया उसी से। खैर एक जो है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है ना, ये बिल्ली वाला, इसके ऊपर हम मान लीजिए कि ऐसा कर कोई इफेक्ट डाले, इफेक्ट इन द सेंस कि ऐसे ही ज़बरदस्ती का कुछ इसके ऊपर हम एक्सपोजर डाल दिए, ऐसा थोड़ा सा शेडो बढ़ा दिए, थोड़ा सा हाईलाइट्स कम कर दिए ऐसा, और ये हमको इफेक्ट बहुत अच्छा लगने लगा। यार ये तो बहुत अच्छा है, ये क्यों ना हम ये पहले वाले बिल्ली में भी कॉपी कर दें। लेकिन पहले वाले में हम जैसे गए तो यहाँ पे बेसिक करेक्शन, यहाँ पे अब क्या था हमको तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर देंगे।
यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी से इसका जो है सारा चीज़ कॉपी हो गया, एनिमेशन भी, इसका लूमेट्री कलर भी, इसका पोजीशन वगैरह सब कुछ। लेकिन पेस्ट करते टाइम वो हमसे पूछेगा कि आपको क्या चीज़ कॉपी करना है। तो यहाँ जाके हम इस बिल्ली में पेस्ट किए, राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स, डायरेक्ट पेस्टिंग नहीं, पेस्ट एट्रीब्यूट्स, ऐसे पेस्ट किए तो पूछ रहा है कि भाई क्या क्या इसमें पेस्ट करना है, उसका एनिमेशन भी करना है। एनिमेशन तो था नहीं, तो एनिमेशन तो नहीं करेंगे, तो हम बोले नहीं खाली ल्यूमेट्री कलर जो है वो पेस्ट कर दो। ओके करेंगे तो वो वाला इफेक्ट इसके ऊपर भी आ जाएगा। ऐसे ही एक इफेक्ट बना के सब में कॉपी हो जाता है पेस्ट एट्रीब्यूट्स करने के बाद। और अगर मान लीजिए उसमें एनिमेशन है कि वो कुछ ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, उसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, तो वो उसका भी सेम लूमेट्री वाला जो स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए और ऊपर जो मोशन वाला है उसको ऑन कर दीजिए, तो उसका मोशन इसमें उतना कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और सर जैसे 1 मिनट क्लिप है, हाँ उसमें सारी चीज़ एडिट कर दिया, हाँ लास्ट में एक इफेक्ट है जो हाँ? कि सब पे लगाना है, एक इफेक्ट है कोई हाँ जो कि सब पे लगाना है, हाँ तो एडजस्टमेंट लेयर हाँ ठीक है, तो यहाँ जाओ ना, इधर जाओ, इधर इफेक्ट्स में मान लो यही वाला, हम तुम्हारा बात समझ गए, लेकिन हम इसी वाले पे हम जो है इधर वीडियो इफेक्ट्स में गए, ऐसा, और डिस्टॉर्ट है यहाँ पे ऐसा। हम यहाँ जाके एक होता है इफेक्ट होता है 12, ठीक है, ये 12 उठा के इस पर डाल दिए। यहाँ डालने के बाद हम इसको थोड़ा 12 कर दिए इस तरीके से, ऐसा ऐसा। ठीक है, मान लो ये मेरा इफेक्ट है क्या, और हम चाहते हैं कि अगला में, अगले उससे अगले में, उससे अगले में, सब में ये पेस्ट हो जाए। तो यहाँ जाइए, इसको राइट क्लिक कीजिए, बोलिए कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको छोटा कीजिए, ये जिस में डालना है उसको पकड़ लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और बोलिए पेस्ट एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाके फिर इसको बोलिए कि लूमेट्री हमको नहीं करना है, खाली 12 करना है, वो अपने आप शो करने लगेगा। ओके, तो आप जाइएगा यहाँ पे, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, अपने अपने हिसाब से। ये कहाँ गया है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये और सर जैसे अलग से लेयर एडजस्टमेंट लेयर लेके पड़ता है, तो उसमें भी वही सेम चीज़ है। एडजस्टमेंट लेयर तो खाली लेयर है, हाँ वही कैसे एडजस्टमेंट लेयर खाली लेयर है, यहाँ से बनता है प्रोजेक्ट विंडोज, ऐसा ऐसा, एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। ब्लैंक लेयर है, साइज़ पूछ रहा है, वो पहला वाला सीक्वेंस के साइज़ का ही होगा, तो यहाँ पे ऐसे करके एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा। इसको उठा के आप ऐसे ऊपर डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो इफेक्ट डालिएगा वो सारे नीचे वाले लेयर्स में दिखाई देगा, तो इसको आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए आप एडजस्टमेंट लेयर पे एक्सपोजर बढ़ा दिए ऐसे करके, तो फिर सारे नीचे वाले लेयर में भी एक्सपोजर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं और ऐसे करके इसको हटा देते हैं, तो इसका इफेक्ट इस वाले लेयर पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ये कटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो आएगा ये ऐसा ऐसा, लेकिन ये थर्ड वाला, ये जो ब्लू वाला जो पानी वाला था, इसमें आके ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ऐसा। देखो क्या हुआ भाई, ऐसा यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर ऊपर नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जितना पे चाहिए उसके नीचे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर होना ही चाहिए। सर वो फिल्म का जो टोन देता है वो एडजस्टमेंट लेयर पे नहीं देता होगा। फ्लिप जैसे केजीएफ का टोन है वो क्या ब्लैक टाइप का, ब्लैक टाइप का, उसका एडजस्टमेंट लेयर पे ही टोन देता है। ग्रेडिंग हमेशा एडजस्टमेंट लेयर पे ही होता है, और क्या बोलता है, कलर करेक्शन फुटेज पे होता है। ग्रेडिंग हमेशा उसी पर, उसको ग्रेडिंग ही होगा। उसको तो ग्रेड ही बोलते हैं। फुटेज पे कलर करेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसमें पिक करना रहता है ना, वाइट और ब्लैक। वो एडजस्टमेंट लेयर से पिक कहाँ से कीजिएगा। लूमेट्री अगर आपको कोई इफेक्ट डालना है, जैसे कि मान लीजिए कर्व्स में चेंजेस करना है, तब तो वो एडजस्टमेंट लेयर पे आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है कलर करेक्शन, वो तो आपका फुटेज पे ही होगा, क्योंकि वाइट और ब्लैक चुनना है। एडजस्टमेंट लेयर में वाइट ब्लैक कहाँ है, वो तो ब्लैंक लेयर है खाली, ठीक है। और तो वो मार्किंग की चीज़ सिखाता है, जैसे रेड है ना वहाँ सबसे ऊपर टाइम नहीं है, वो तो रेंडर नहीं हो पा रहा, रैम जवाब दे दिया है, वो कभी रेड रैम का किडनी उडनी से फेल हो गया है। कभी कभी रेड होता है, कभी हाँ हाँ, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन मतलब कि अपना रियल टाइम में प्ले हो रहा है, येलो मतलब कि हल्का फुल्का अटक होके प्ले हो रहा है, रेड मतलब कि इसका सब सारा किडनी उडनी फेल कर चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। रैम खत्म हो गया, तो आप इसको शिफ्ट
ये विंडो आर करके पहले टेम्प फाइल थोड़ा साफ कर लीजिए। ऐसा क्या हुआ फरिया? शफकत देखिए बैठा ले जाओ, कुछ था भी नहीं इसमें तो। ए क्या कर रही हो? यहाँ देखिए, यहाँ भी होगा, यहाँ पे ना तारा, यहाँ ये लगा होगा, अरे आपका यहाँ होगा, वो गाँव का है, अरे मेरा कहीं टाटा है। अरे वो तो यहाँ आके बैठी थी ना, यहीं पे बैठी हुई थी ना आके। वो तो बैग अपना लेके गई साथ में, वो बैग ही में ना लैपटॉप रखती है। वो तो अलग एक है कहानी। उसकी लैपटॉप जो वो पूछी कि कहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करें, तो हम बोले उधर बैठ के कर लो, तो वो तो लैपटॉप साथ में लेके गई। क्या हुआ? ये तो निरंजन का बैग है। वो उनका है ना, कुछ ज़्यादा ही वो किसका है? अरे वो बैग किसका है? उनका है, निरंजन का वो। अरे वही है, वही उसी को है। भेज दो, इसका बैग वो है। ले ले। हाँ, अपने जिसका होगा वो अरे बड़ा वाला ऐसे वैसे रखते रखा ले ले, किसका होगा वो लेगा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये हटा देते हैं सारे। बिन इसमें रहता है ना, तो खाली फोल्डर को बिन बोलते हैं भाई, कैसे खाली फोल्डर को बिन बोलते हैं। खाली फोल्डर को bin। हाँ, खाली फोल्डर बनाने का जो प्रक्रिया है उसी को बिन बोलते हैं। अच्छा फोल्डर क्या है कि बहुत सारा फाइल एक साथ आ जाएगा तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए अलग अलग टाइप का फाइल्स दिया हुआ है। अलग नाम से। हाँ, अलग अलग नाम से। जैसे तुमको कोई क्लिप देता है, मान लो किसी वेडिंग का क्लिप दिया, ठीक है, तो एक में मिक्स करके दे देगा तो तुम पगला जाओगे। हल्दी का, रोका का, छेका का, सब का एक में ही दे देगा, और मिक्स करके तो तुम कैसे उसको ढूंढ पाओगे? तो फोल्डर बना बना के उसमें रख लिया जाता है। उसमें से भी जो काम का है वो ट्रिम करके और अगले वाले में रख दिया जाता है, अगले उसके अंदर एक और फोल्डर बना के। मतलब काम को सिस्टमेटिक करने का हम उपाय बता रहे हैं। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट और किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। नीचे तो यूज़ होगा नहीं भाई, होगा तो ऊपर ही। और उससे क्या करोगे? बस उसमें कलर मतलब लिमेट्री कलर डालना है। नहीं नहीं, उसमें इफेक्ट्स भी पड़ता है, ल्यूमेट्री कलर पड़ता है, सब चीज़ पड़ता है। ठीक है, एक सेकंड देखो, ये दोनों क्लिप देखो। एक ये क्लिप है इस तरीके का, ऐसा। यहाँ इसको ध्यान से देखो। ए रणबीर, क्या कर रहा है? यहाँ देखो ना, आ जाओ पीयूष। ये ऐसा आता है, यहाँ के ऐसे बैठ जाता है। ठीक है, थोड़ा देर बैठता है, चलाना कभी नहीं है। डबल रोल है, और फिर और क्या करोगे? गाड़ी से पहले ठीक है। यहाँ से इस तरफ चला जाएगा। देखो ठीक है, अब आ सकते हो। अब यहाँ पे इधर है, अब यहाँ से जाओ उसको देखो। मास्किंग यूज किया। जाओ नहीं उसको साइड पे जाओ ना। ठीक है, तो ये मेरे पास फुटेज है। तो यहाँ से जब ये आता है लड़का ऐसे करके यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ तक फुटेज मेरे काम का है। ठीक है, तो इस फुटेज को हम यहाँ से तक कट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, फिर ये लड़का जब उस तरफ से आएगा तब मेरे काम का रहेगा, यानी कि जब ये यहाँ से आता है वापस यहाँ से, तब ये मेरे काम का है, तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। बीच का जो पार्ट है वो मेरे काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले दोनों में से ऑडियो अनलिंक कर देते हैं ऐसा, और दोनों ऑडियो उड़ा देते हैं, क्योंकि ऑडियो मेरे काम का है नहीं। अब क्या करते हैं, इस फुटेज को उस फुटेज के ऊपर ऐसे रखते हैं ऐसा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि दोनों का लेंथ मैच कर जाए। नहीं कर रहा है तो उसको सटा के ऐसे छोड़ देना, तो यानी कि ऊपर में ऐसा आएगा इस तरीके से ऐसा। अब क्या करना है, अब जाना है आपको इधर ऐसा, इसको कर देना है 50% ऐसे करके ऐसा, और ऊपर वाले फुटेज को पकड़ के यहाँ पे ओपेसिटी में जाना है, ये लाइन टूल लेना है, ये मास्क लेना है,
और मास्क लेके यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे मास्क बना देना, ऐसा ऐसा। जैसे ही ये मास्क कंप्लीट करेंगे तो वो दूसरा वाला भी हमको यहाँ पे ऐसा दिखने लगेगा। इसमें फंडा यही है कि पीछे का बैकग्राउंड दोनों का सेम है, इसीलिए, और कैमरा स्टिल है, इस कारण से भी इसमें हम डबल रोल ट्रिपल रोल सब बना सकते हैं। थोड़े थोड़े पार्ट में मास्क को ऐसा काट के अभी देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमको, ऐसा दिख रहा है ये, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो पीछे का आपका बैकग्राउंड अगर सेम रहेगा, लाइटिंग सेम रहेगा, अभी तो लाइटिंग बदला नहीं है, तो इसको हम आराम से इस तरीके का ऐसा चलते हैं कर सकते हैं। 5 रोल के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और वाइड एंगल शॉट चाहिए ताकि सब आ जाए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखो, ये वाला तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो दूसरा वाला दिखा रहे हैं, इसको फ्रेम होल्ड का एग्जांपल है। ये ऐसे बैठा हुआ है लड़का, ऐसा ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको अनलिंक किए, साउंड हटा दिए, इसको पकड़े ऐसा, ऑल्ट पकड़े और ऑल्ट प्रेस करके इसको ऊपर ले लिए ऐसा, ठीक है, कॉपी बना दिया। ऊपर वाले कॉपी का अभी आइज ऑफ कर दिया ऐसा, ठीक है। नीचे में आए और पहले फ्रेम पे ही फ्रेम होल्ड आता है, यानी कि वही फ्रेम पूरे में दिखाई देगा, वो डाल दिए। वो कैसे पड़ता है, राइट क्लिक करके ऐसा ऐड फ्रेम होल्ड, फ्रेम होल्ड कर दिया, यानी कि अब ये पूरे फुटेज में यही लड़का खाली इस फ्रेम पे ही दिखेगा। अब क्या किए, ऊपर वाला ऑन किए ऐसा, और ऑन करने के बाद ऊपर वाला पकड़ के इसको ओवरले कर दिया, तो इसमें से आत्मा निकल के इसका जाने लगेगा। एक लड़का वहीं बैठा रहेगा और एक लड़का उठ के उसके अंदर से निकल जाएगा, यानी कि वो ऐसे बैठा हुआ है। थोड़ा कैमरा भी हिला इसमें जानबूझ के, ये देखो ऐसे। एक लड़का मतलब बैठा हुआ भी था और उसको उठता हुआ भी देखा वो एक ही फुटेज था। उसके नीचे उठ रहा था। हाँ हाँ, वो तो स्टिल रहेगा ना ऐसा, मूर्ति नहीं, लेकिन क्या है ना कि इसमें हम कैमरा भी हल्का हिला दिए थे, ये दिखाने के लिए कैमरा हिलाना नहीं, कैमरा स्टिल रहेगा। आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, ये है ना, नीचे वाला उड़ा ही दो, इसको पकड़ के ऐसे करके नीचे रख दो इसे, ठीक है। अब अगर चाहोगे कि उसको करना तो यार बैठे हुए भी तो रहना चाहिए ना, कि वो बैठने पे से हिलना नहीं चाहिए। नहीं हो पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा दोनों से, मैच नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग से। अरे तो आत्मा तो उसको तो दिख ही रहा था ऐसा ऐसा, और यही जाके इसको आत्मा को निकालना है, आपने निकाल दो। लेकिन कैमरा यहाँ पे हिला है, इस कारण से यहाँ देखोगे तो अंतर आ रहा है। क्या हुआ, ओवरले में ज़्यादा इस तरीके का। अब क्या है, ये इसको सॉफ्ट लाइट में हम किए थे, इसको हम ओवरले में ऐसा कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसी को उठा के ऑल्ट प्रेस करके एक और ऊपर ले लेते हैं ऐसा, और इस फुटेज को हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ऐसा कर देते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ से 2 आत्मा निकल गया, ठीक, इसके अंदर 2 आदमी, हाँ 3 4 5 कितना भी जा सकता है, जितना लंबा फुटेज है ऐसा। लेकिन जाना तो वहीं से है ना, उसी में से निकल के जाएगा। टिकट की है ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना। अच्छा सुनिए,